हजरात से अदबन ख्वाहिश की जाती है कि वो महफिल में करीब करीब तशरीफ़ ला लें ताकि अल्लाह तबारक तआला की रहमत व बरकत जमात पर नाजिल हो। करीब करीब हो जाएं। और आप ये भी जानते हैं कि आज की ये मुक़द्दस नूरानी महफिल जिस ज़ात मुबारका की मिलाद के मुबारका का जश्न मना रहे हैं, वो बिखरी हुई इंसानियत को एक जगह जमा करने वाली ज़ात थी। अल्लाह तबारक तआला का फजल हुआ हम पर कि 1500 साला यौम विलादत बासआदत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपने खुशियों का इजहार करने के लिए जमा है। तो आज के इस मुबारक और मुक़द्दस नूरानी इजलास का आगाज़ हैदराबाद के मुमताज़ खुशगुलू मद्दाह रसूल मुमताज़ शायर और बेहतरीन उम्दा खारी मेरी मुराद मोहतरम मुल मकाम अलहाज क़ाज़ी मोहम्मद अज़मतुल्लाह जाफ़री नूरी अल आज़मी शाह वलीउल्लाही हफ़िज़हुल्लाह ताला से है कि वो अपने मुनफरिद अंदाज में चंद मखसूस आयात मुबारका की तिलावत के शरफ के साथ आका अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में मंजूम नज़रान अक़ीदत पेश करने की सादत हासिल करें। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक़िमिस सलाता लिदुलूकिश शम्सी इला ग़सक़िल लैली व क़ुरआनल फ़ज्र इन्न क़ुरआनल फ़ज्र कान मशहूदा व मिनल लैली फ़तहज्जद बिही नाफ़िलतन लक असा यबअसक रब्बुक मक़ामन महमूदा व क़ुल रब्बि अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन वअख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनक सुल्तानन नसीरा वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआन
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. صدق الله المولانا العظيم. अभी आप कहते कलम पाक से फरमा रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आप हज़रात जानते हैं, 1500 सदी के मौके पर हम सब यहाँ जमा हैं। तो इंशाअल्लाह चनाशार 15वीं सदी के उन्वान से कैफर अदब के साथ इंशाअल्लाह चनाशार समाज पेश करता हूँ। समाज फरमाएं दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। ये आमद रसूल की है 15वीं सदी, ये आमद रसूल की है 15वीं सदी, ईमान के हुसूल की है 15वीं सदी, ईमान के हुसूल की है 15वीं सदी। इंसान क्या मलक सभी कहते हैं बाअदब, इंसान क्या मलक सभी कहते हैं बाअदब। कुरान के नुज़ूल की है 15वीं सदी, कुरान के नुज़ूल की है 15वीं सदी, कुरान के नुज़ूल की है 15वीं सदी। कहता है शहर काबा बड़े दिलजोई के साथ, कहता है शहर काबा बड़े दिलजोई के साथ। बू जहल के मलूल की है 15वीं सदी, बू जहल के मलूल की है 15वीं सदी। अंबिया और सारे कारसाहू, अंबिया और सारे और अंबिया का और अंबिया को आए अरसा हुआ मगर, और अंबिया को आए अरसा हुआ मगर। अल्लाह के रसूल की है 15वीं सदी, अल्लाह के रसूल की है 15वीं सदी। अरशे बरी पे धूम मलक भी मचाए हैं, अरशे बरी पे धूम मलक भी मचाए हैं। आका के फूल फूल की है 15वीं सदी, आका के फूल फूल की है 15वीं सदी। अजमत तू अपने जहन में इसको बसाए रख, अजमत तू अपने जहन में इसको बसाए रख। आका के हर उसूल की है 15वीं सदी, आका के हर उसूल की है 15वीं सदी।
चांद देखो शर्माया मुस्तफा की आमद से, चांद देखो शर्माया मुस्तफा की आमद से, चांद देखो शर्माया मुस्तफा की आमद से, दिन हो गया पूरा मुस्तफा की आमद से, दिन हो गया पूरा मुस्तफा की आमद से। कुफर जल के चिल्लाया मुस्तफा की आमद से, कुफर जल के चिल्लाया मुस्तफा की आमद से, दिन हो गया जिंदा मुस्तफा की आमद से, दिन हो गया जिंदा मुस्तफा की आमद से। पहला कलमा तैयब आधा हम्द है लेकिन, पहला कलमा तैयब आधा हम्द है लेकिन, नात बन गया सारा मुस्तफा की आमद से, नात बन गया सारा मुस्तफा की आमद से। इश्क़ मुस्तफा में बादब वज़ू के साथ, इश्क़ मुस्तफा में बादब वज़ू के साथ, चलता है कलम अपना मुस्तफा की आमद से, चलता है कलम अपना मुस्तफा की आमद से। दायान महफिल सब बादब ये कहते हैं, दायान महफिल सब बादब ये कहते हैं, जग चमक गया सारा मुस्तफा की आमद से, जग चमक गया सारा मुस्तफा की आमद से, जग चमक गया सारा मुस्तफा की आमद से। चांद भी निकलता है छुप के इसलिए शायद, चांद भी निकलता है छुप के इसलिए शायद, तारों ने ये फरमाया मुस्तफा की आमद से, तारों ने ये फरमाया मुस्तफा की आमद से। राह खुद आका के घर से होके जाती है, राह खुद आका के घर से होके जाती है, हमको ये समझ आया मुस्तफा की आमद से, हमको ये समझ आया मुस्तफा की आमद से। अज़मत आज दुनिया के वाइज़ों को बतला दे, अज़मत आज दुनिया के वाइज़ों को बतला दे, इल्म दीन ने पाया मुस्तफा की आमद से, इल्म दीन ने पाया मुस्तफा की आमद से, जग चमक गया सारा मुस्तफा की आमद से, चांद देखो शर्माया मुस्तफा की आमद से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व सल्लिम। अभी आप क़िरात कलाम पाक और नात शरीफ से महसूस हो रहे थे। अब मैं कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए, इससे पहले कि महफिल समा का आगाज हो, हमारे महफिल में आज के मुशीर आला हजरत मौलाना अबू अम्मार इरफानुल्लाह शाह नूरी सैफी
सदर अंजुमन शेखुल इस्लाम से गुजारिश करता हूँ कि इस्तक़बाल खिताब से सफारत फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा इला काफ़्फ़तिल अनाम अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना मिन नूरिल्लाहि व कुल्लु शैइन मिन्नी वक़ाल अव्वलु मा ख़लक़ल्लाहु नूरी। जब गंजे खफी से नूर मख्फी निकला, जब गंजे खफी से नूर मख्फी निकला, अल्लाह ने नाम उसका मोहम्मद रखा। ऐ सल्ले अला ज़ाहिर व बातिन गौसी, ये सब नूर मोहम्मद है अल्लाह अल्लाह, ये सब नूर मोहम्मद है अल्लाह अल्लाह। हाज़रीन बातम की सदर इस्तक़बालिया मोहतरमुल मकाम अज़मत जाफ़री साहब और मोहतरम नायब सदर मौलाना मुख्तार साहब और दाई जलसा अज़ीज़ मोहतरम मोहम्मद सलीम शाह मखदूमी हबीबी अलमारूफ व मिसाली शाह अकरमहुल्लाह, बुजुर्ग मोहतरम हजरत क़िबला मोहम्मद अहमदुल्लाह इक़बाल क़ादरी सूफ़ी मुद्दतुल आली और दीगर मशाइख़ तरीक़ और बिरादरान तरीक़ व जमी हाज़रीन किराम, जैसा कि आप जानते हैं रब तबारक तआला जल्ल शानुहु के फज़्ल व करम से आप और हम यौम विलादत बासआदत नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशियाँ मनाने के सिलसिले में आज की इस तकरीब रचाई गई और आप तमाम हाजिर हुए। अज़ीज़ान गिरामी, खुशियाँ तो सारी कायनात मनाई और मनाती रहेगी, और वो ज़ाते मुबारका के तक़द्दुस का ये आलम है कि हर आन रब तबारक व तआला उन पर दुरूद व सलाम भेजता। आप रहमतुल लिल आलमीन हैं, 18,000 अवालिम अल्लाह ने पैदा किए हैं, हर आलम की आप रहमत हैं, हर आलम आप ही से करार पाया हुआ है। और इस आलम में आपकी तशरीफ आवरी के 1500 साल। दूसरी बात, मीलादुन नबी, नबी की मीलाद
अब आप अंदाजा लगाइए, नबी की मीलाद इस दुनिया में हुई वो तारीख देख रहे हैं आप, मगर नबी कब पैदा हुए उसका कोई इल्म किसी को नहीं है, अल्लाह ही जानता है। क्योंकि हुजूर ने फरमाया कुंतु नबी व आदम बैनल माई वत्तीन, मैं उस वक्त नबी था जबकि आदम मिट्टी और पानी के दरमियान थे। तो अब मालूम यह हुआ कि इस दुनिया में तशरीफ आवरी की तारीख 12 रबीउल अव्वल है, वरना हुजूर की पैदाइश का कोई वक्त ही नहीं है, मालूम ही नहीं है। इसलिए उलमाए किराम जब बैठते हैं मिलादुन नबी की महफिल में, साल के 12 महीने किसी के पास जुमेरात को मिलाद की महफिल होती है, उर्दू मिलाद पढ़ते हैं, उसको मौलूद शरीफ पढ़ते, खसीदे बुर्दा की मिलाद की महफिल, जुमेरात को मिलाद की महफिल, जुमे को मिलाद की महफिल, हफ्ते को मिलाद की महफिल, पीर को मिलाद की महफिल। यानी जिस दिन जिस तारीख को आप मिलाद मना लें वह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिलाद का दिन हो सकता है। क्योंकि आका फरमा रहे मैं कब पैदा हुआ, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले मेरा नूर पैदा हुआ। उस वक्त न जमीन थी न आसमान था, चांद नहीं सूरज नहीं, सुबह नहीं शाम नहीं, साल नहीं महीना नहीं हफ्ता नहीं, कुछ नहीं, झाड़ नहीं पहाड़ नहीं आसमान नहीं चांद नहीं सूरज, कुछ नहीं था। जब अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू ने अपने नूर से मेरे नूर को पैदा किया, जब मरहबा दीदाने गिरामी, तो उस वक्त फिर उस नूर पाक से ये सारी कायनात को रब तबारक व तआला ने पैदा फरमाया। मैं तफसीलात में गए बगैर सिर्फ इशारे इशारे के तौर पे, वरना आपकी तख्लीक हुई फिर वो पूरी हदीस शरीफ में सुनाऊं, वक्त बहुत है, बरकत अपनी जगह है, लेकिन आप सब जो जमा हुए हैं ये महफिल समा का उन्वान, तो इस्तकबालिया तौर पे सिर्फ चंद समझने के लिए, हमको इस जहन में रहने के लिए, क्योंकि आजकल अकायद का मामला इधर गया तो एक तरफ, इधर गया तो एक तरफ हो गया। आका अलैहिस्सलाम मिलाद मुबारक, मिलाद का मनाना कहाँ है कुरान में? अरे कुरान पढ़ बाबा, तो खुदा नमाज पढ़ो का हुक्म है, कैसा पढ़ते मालूम है? कुरान में पढ़े तो नमाज पढ़ने का तरीका आता क्या? हदीस पाक में आना पड़ता, मगर कुरान में इशारे आपको मिलते हैं, दिन की अहमियत मालूम होती है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत याह्या अलैहिस्सलाम की पैदाइश के ताल्लुक से अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाया कुरान में, सलामुन अलैहि यौमा वुलिदा व यौमा यमूतु व यौमा युबअसु हय्या। यह आयत खुद मां बता रही है कि पैदाइश का दिन अहम है, दुनिया के जाने का दिन अहम है, इसलिए पैदाइश की खुशी मिलाद मुबारक के नाम से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मनाई जाती है। और जो जितने आरास हो रहे हैं यौम वफात के ताल्लुक से मना, कुरान में उसका तज़किरा है, ला कुरान मजीद, देखो कुरान मजीद में मालूम होता है। तो मालूम ये हुआ कि उसको अक्ल की जरूरत होती है, समझ की जरूरत होती है। आप पढ़ लेंगे एक सतर, उसके बाद ये हो गया इसमें नहीं है, वो सतर पढ़ नहीं, इल्म पहले। क्या फरमाया अल्लाह ताला ने? मूसा अलैहिस्सलाम पैगंबर हैं, उन पर किताब नाज़िल हुई तौरात शरीफ, उससे बढ़ के कोई इल्म वाला हो सकता है? लेकिन उनको दुआ कर, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ अल्लाह मुझे इल्म में ज़ियादती अता फरमा। पैगंबर दुआ कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या बोले? रब्बी ज़िदनी वर्ज़ुक़नी फ़हमा, इल्म आया तो नहीं, फहम भी होना, वो क्या पढ़ा समझने की तरफ, अक्ल होना, समझने की सलाहियत दे मौला। वल्हिक़नी बिस्सालिहीन, उसके बाद बोल रहे, उसके बाद सालिहीन की सोबत भी होना। यहाँ वाले तो समझ में नहीं आता, नेक लोगों के साथ रहे, तुमको मालूम होगा कि मिलाद क्या है। मिलाद अज़ीज़ाने गिरामी, हुज़ूर पाक अला नबीना अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की शान और अज़मत का
अंदाजा कौन लगा सकता है? अजीजान गिरामी, तो मिलाद की खुशी 12 रबीउल अव्वल शरीफ दोशंबे के दिन सरजमीन मक्का में कबीले कुरैश में खानदान बनु हाशिम में हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पोते हजरत अब्दुल्ला के जाए हजरत बीबी आमिना के शहजादे की हैसियत से जलवा अफरोज हुए। अब उस वक्त जो आलम था, अल्लाहु अकबर, जमीन से आसमान तक सब मुनव्वर रक्स कर रहा है काबतुल्लाह शरीफ, आखा के काशान आमिना की तरफ झुक गया है, 3 दिन तक रक्स कर रहा है। समझ में आया? तो ये खुशियां मनाई गई और उसका मतलब बाद उलमाए किराम ने ये जुलूस के ताल्लुक से जो एहतियात का तकाजा है, इस्लाम खुद को परेशानी तकलीफ में डालने और दूसरों को तकलीफ पहुंचाने से हमेशा रोका। समझ में आया? अब रक्स का मतलब ये कहा कि गाड़ियां उठा लो, उससे गिरने का इम्कान है ना, मार लगने का इम्कान है। इस वास्ते उलमा कह नहीं, ये चीज़ा नहीं करना। अब नहीं करना बोले तो लोग बाबड़े हो गए, नहीं करना। देखिए मस्जिद में एक मसला, मस्जिद में नमाज के लिए जा रहे हैं, उज़ू कर लिए, जमात ठहरी, तो क्या करते हैं आप? भागने को शरीयत ने भागने का हुक्म नहीं दिया। मतानत से जाइए, कहीं आप तेज से जाने में आपका पैर फिसल जाए, आपको तकलीफ ना हो, नमाज के लिए जा रहे हैं तो भी नहीं, आहिस्ता जाओ। शरीयत आपको इतना जो है एहतियात सिखाती है हर मामले में, यानी तुमको कोई तकलीफ का इम्कान है या लोगों को तकलीफ पहुंचने का इम्कान है तो ऐसे काम से मना करती शरीयत ने। तो बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है कि फजल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने खास तौर पर सरजमीन दक्कन को, हिंदुस्तान में ये एजाज बख्शा। 150 साल पहले हजरत शेखुल इस्लाम बानी जामे निजामिया अलैहि रहमत व रिज़वान ने मक्का मस्जिद में खुतबे मिलाद मुबारक कायम किया। हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है। ये एजाज मक्का मस्जिद को, तारीखी मक्का मस्जिद को एजाज हासिल है कि 150 साल पहले हजरत इमाम अनवारुल्लाह नव्वरल्लाहु मरकदहू ने जो मदीने पाक में रहने के लिए चले गए थे, आका के इशारे से यहाँ आए, 2-3 साल तक वहाँ पर रहकर उन्होंने जब देखा कि वहाँ पर खुतबा मिलाद होता है मसाजिद में, मदीने मुबारका में, मक्के शरीफ में, उसको यहाँ जारी किया। हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। यहाँ की सुन्नियत, ये हैदराबाद की सुन्नियत, अल्हम्दुलिल्लाह। लोग कहते हैं सुन्नियत था भाई, 40 साल पहले, 50 साल पे कुछ हुआ? अरे सुन्नियत का पहाड़ हजरत बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह सबसे पहले ये सुन्नियत विलायत का कदम यहाँ पे सरजमीन दक्कन पर पड़ा। हजरत यूसुफ ने सुन्नी है नहीं है, नहीं 50 साल पहले सुन्नी है, ये क्या बात है भाई? अरे सुन्नियत यहाँ पर हैदराबाद की सरजमीन में गड़ी हुई है सुन्नियत। समझ में आया? और सऊदिया में भी सुन्नियत। आज से तकरीबन 40 साल पहले की बात कह रहा हूं मैं। मुअल्लिमीन हज के लिए गए तो मुअल्लिमीन वहां पर आपको जियारत करा रहा, पूरी जियारत करा के चल अल फातिहा। अरे मैं बोला गुट्ठी में फातिहा है। फिर उसके बाद में जुमेरात और पीर को बेशुमार महाफिल सऊदियों के घरों में होते, कई जगह जाने का मौका हुआ। तो मैं अक्सर तकारीर में बोलता था कि रूस में लेनिन ऐलान किया था कि मैंने मुसलमानों के खुदा को रूस की जमीन से बाहर कर दिया, अस्तगफिरुल्लाह नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। लेकिन वहां के मुसलमान 80 साल तक इस्लाम को, ईमान को ऐसी हिफाजत करते रहे कि बच्चों को लिहाफों के अंदर, बिलाकिटों के अंदर सुलाते हुए दीन की तालीम देते रहे। बोर्ड लगा हुआ रहा, खेल कूद का मैदान, यहाँ पर दीन की तालीम देते रहे। 80 साल गुजरने के बाद में जब उसके टुकड़े हो गए तो वहां पर तमाम मुसलमान जाहिर होने लगे।
तो एक दिन वक्त आएगा और करीब करीब आ गया कि अब सऊदिया में सुन्नियत दिखने लगी, दिख रही है क्योंकि शैतान अभी उधर आ गए, इधर शैतान जब आए तो शैतान को खत्म करने के लिए दुनिया आना ही पड़ेगा। तो सुन्नियत भी जाहिर हो रही है। अल्लाह तबारक व तआला का फजल है कि आप आज और हम यहाँ खुसूसी तौर पर हमारे मोहतरम दोस्त मिसाली शाह साहब ने एक मिसाली काम के तौर पर तमाम उलमा और मशाइखीन बुजुर्गों की जो है हिमायत और उनकी सरपरस्ती को लेकर एक बेहतरीन उन्होंने इक़दाम किया है। अल्लाह तबारक व तआला इसको कबूल फरमाए। आप और हम तमाम यहाँ हाजिर हैं, परवरदिगार आलम इस हाज़िरी को कबूल फरमाए और परवरदिगार आलम अपने फज़ल करम से इसके तमाम ज़ाहिरी और बातिनी फ़यूज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल करे। और इसमें सिर्फ तारुफ के तौर पर चंद कलिमात कहने की जो है ख्वाहिश की गई थी। इसके साथ मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करते हुए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हुए आगे प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए मैं हमारे मिसाली शाह साहब से ख्वाहिश कर रहा हूँ कि आगे के प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। इंशाअल्लाह ताला वास्ता हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसको कबूल फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो कौन हजरात हैं आगे महफिल को जमा दीजिए, इंशाअल्लाह ताला महफिल शुरू हो जाएगी।